क्लासिक कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखते हैं कि शेख चिल्ली ने अपनी ऊटपटांग हरकतों से इस बार क्या किया। उनके ख्याली पुलाव और शेख चिल्ली, आइए देखते हैं उन्होंने क्या ख्याली पुलाव पकाए। शेख चिल्ली की अम्मी उसे हमेशा समझाती थी कि कुछ काम धंधा किया कर, यूं ही खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक दिन दोनों माँ बेटे खाना खा रहे थे। बेटे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता है, अब तुम कोई काम धंधा शुरू करो। अम्मी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। क्या करूँ माँ, कोई काम धंधा मुझे कुछ आता ही नहीं है। अम्मी, मैंने आज तक कोई काम किया ही नहीं, भला मुझे कौन काम पर रखेगा। काम तो करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि बिना काम किए गुजारा नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं अम्मी, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। इतना कहकर शेख चिल्ली घर से निकल पड़ा। शेख चिल्ली मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। उसके दिमाग में नौकरी और मजदूरी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो अंडों का टोकरा लिए जा रहा था। बोझ के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, काम करोगे क्या? शेख चिल्ली ने कहा, हाँ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि शेख चिल्ली तो काम की तलाश में ही निकला था। मेरा ये टोकरा ले चलो, इसमें अंडे हैं, टूट ना जाए। तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? शेख चिल्ली आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ, कम नहीं है, जरा सोचो तो सही। 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं ले चलता हूँ। और उसने अंडों का टोकरा अपने सिर पर रख लिया। 2 अंडों से तकदीर बदलने की बात गहराई तक उसके दिमाग में बैठ गई थी। शेख चिल्ली सेठ के साथ साथ चला जा रहा था। तभी उसके दिमाग ने सपने के समुद्र में गोता लगाना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचता रहा, ये सेठ मुझे 2 अंडे देगा। इन 2 अंडों से 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गी और एक मुर्गा होगा। मुर्गी रोज अंडे देगी, जिनसे बच्चे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी, वो सब भी अंडे देंगी। अंडे बेचने से बहुत आमदनी होगी। फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं शानदार महल बनाऊंगा, भैंस खरीदकर डेयरी बनाऊंगा, फिर दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। इस प्रकार से पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। सब मेरे सामान को पसंद करेंगे और खरीदेंगे। मैं काफी दौलतमंद हो जाऊंगा। जब मेरे पास दौलत हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। मैं किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा। माँ भी गर्व करेगी कि कैसा मेहनती और अक्लमंद बेटा है मेरा। जब शादी होगी तो बच्चे भी जरूर होंगे। बच्चे 12 से कम नहीं होने चाहिए। पड़ोसी के 10 बच्चे हैं, उससे ज्यादा होने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि कभी झगड़ा हो जाए तो मेरे बच्चे पिटेंगे नहीं, उसके बच्चों को ही पीट कर आएंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? जरूरी है कि लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास एक दूसरे की शिकायत के लिए आएंगे। मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तब मैं भी गुस्से में आ जाऊंगा, वह भी खराब हो जाएगा। वह जो अक्सर बड़े लोगों का खराब होता है, यानी वो ही जो बड़े आदमी कहते हैं कि उसका वो बिगड़ गया। मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त, इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा। बच्चों के शोर, झगड़े और मेरे पास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो होता है क्या? उसका नाम तो याद ही नहीं आ रहा। क्या इस सेठ से पूछ लूं? नहीं, इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ तो क्या एक मामूली शब्द को औरों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। याद करता हूँ। हाँ,
याद आया मूड। जब बच्चे शोर करते हुए मेरे पास आएंगे, अब्बा अब्बा सुल्तान ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया है, अब्बा जान रफीक ने मेरी आंखों में संतरे के छिलके का रस निचोड़ दिया है। जब उसने जोर से उछलकर स्वप्न में ही बच्चों को चुप होने को कहा तो उसका पैर रास्ते में पड़े पत्थर पर जा पड़ा, जिससे वह धड़ाम से टोकरी सहित नीचे गिर गया और सारे अंडे फूट गए। ओ बदमाश, तुमने हमरो इतो बड़ो नुकसान कर दियो, मेरो 100 रुपए के अंडे फोड़ दिए। इतना कहकर वह सेठ माथा पकड़कर बैठ गया। सेठ, तुम्हारा तो 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है, 100 रुपए तो तुम कमा ही लोगे, पर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा सारा परिवार और व्यापार ही खत्म हो गया। मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ा डेयरी फार्म, महल और 1 दर्जन बच्चे। हाय रहीम, मेरे बच्चे। शेख चिल्ली दहाड़े मारकर रोने लग गया। पागलों की तरह छाती पीट पीट कर अपने बाल नोच रहा था। सेठ ने जब उसका यह हाल देखा तो अपने नुकसान को भूलकर वह वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद शेख जी घर पहुंचे। यार दोस्तों से अपने हुए नुकसान का जिक्र किया तो दोस्तों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। ये बात फैलते फैलते बड़ों तक पहुंची तो वे भी उस पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसके बाद तो मूर्खों की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ गया, शेख चिल्ली। अगर आपको यह शेख चिल्ली की कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मज़ेदार कहानियाँ आपको यहीं सुनने को मिलेंगी।